नमस्कार दोस्तों, टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द शक्ति। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन हिंदी को दो सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। पहला है अपना व्याकरण और दूसरा है अपना शब्द शक्ति। क्लियर हुई बात? तो शब्द शक्ति में मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए थे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, ठीक है, किस तरीके से वो यूज किए जाते हैं। तो भी आप एक बार ब्रीफली देख लीजिए कि शब्द शक्ति में अपन शब्द कितने प्रकार के पढ़ने वाले हैं। तो शब्द जो है, पहला पढ़ेंगे अपन उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। और रचना के आधार पर पढ़ने वाले हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। क्लियर। अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम। और रूप के आधार पर पढ़ने वाले हैं विकारी और अविकारी शब्द, है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिना शब्दों के, है ना, व्याकरण को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। शब्द जो होते हैं व्याकरण का आधार होते हैं, इसी के आधार पर व्याकरण आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है, उससे संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ये आगे आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सिर्फ कौन से तत्सम और तद्भव शब्द। क्लियर हुई बात? अब इनके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए कि ये तत्सम और तद्भव होते क्या हैं, ठीक है। मैक्सिमम किताबों में जो है वो आपको तत्सम और तद्भव को डायरेक्टली लिखा दिया गया है, ठीक है। ध्यान रहेगा, एक साइड तत्सम, एक साइड तद्भव, पर इसके कुछ रूल्स हैं वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तत्सम जो शब्द है वो तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रहेगा। इसके पहले आप एक चीज देख लीजिएगा कि जो हिंदी भाषा है वो कैसे डेवलप हुई है। तो हिंदी भाषा की जो जननी भाषा है, जिसका जो, है ना, ओरिजिन हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है, ठीक है। संस्कृत के बाद, है ना, प्राकृत, है ना, पाली, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए आगे बढ़ी है ना। फिर उसके बाद अपभ्रंश, ठीक, ध्यान रहेगा, फिर हिंदी। क्लियर हो रही बात? इस तरीके से आगे बढ़ी है कौन? तो संस्कृत से बहुत सारे शब्द, ठीक है, ध्यान रहेगा, डायरेक्टली लिए गए हैं तो उनको तत्सम कहते हैं। तत् मतलब, है ना, तत् मतलब जैसा का वैसा, सम मतलब ले लेना, ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। तो तत् मतलब होता है वहां से मतलब कहां से? संस्कृत से, ठीक है, ध्यान रहेगा, ले आना, ठीक है। तो जहां जिन शब्दों को अपन डायरेक्टली कहां से ले आए? वही संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की क्या है? ओरिजिन भाषा है। क्लियर। हिंदी भाषा कैसे डेवलप हुई? संस्कृत भाषा से। तो ऑब्वियसली शब्द भी आए होंगे, है ना। तो जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी भाषा में ऐसे शब्द हैं जो आ गए हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तत् मतलब कहां से, तत् मतलब कहां से आए हैं? ये वहां से मतलब कहां से? ठीक है, संस्कृत से, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जो संस्कृत भाषा से लिए वो तत्सम। अब तद्भव क्या होते हैं देखिएगा, है ना। तद्भव मतलब क्या होता है ना, कि जिनको लेते समय या जो आए हैं तो अपने रूप को परिवर्तित कर दिए हैं, इनने अपने रूप को क्या कर दिया है? परिवर्तित कर दिया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, ठीक है, ध्यान रहेगा, जो हिंदी भाषा में कैसे होकर आए हैं? परिवर्तित होकर आए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट तत्सम और तद्भव पर बेस्ड है। क्लियर हुई बात, है ना। तो जितने भी आज अपन रूल पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड रहेंगे किस पर? तत्सम और तद्भव पर बेस्ड रहेंगे। क्लियर। उसका जो अगला लेक्चर होगा वो देशज और विदेशज पर होगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो संकर शब्दों पर होगा। तो आज अपन सिर्फ दो शब्दों को ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तत्सम और तद्भव। क्लियर हो रही बात? देखिए, अब अपने पास बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे वर्णों को आप पहचान सकते हैं कि ये तत्सम का है कि तद्भव का है। क्लियर हो रही बात? जैसे आप देखिएगा कि जो बहुत सारे वर्ण हैं, जो बेसिकली जैसे आप समझ जाइए कि जो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, ध्यान रहेगा, द्विगुण व्यंजन है, ये बेसिकली तद्भव में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्लियर। और जैसे पंचमाक्षर है, क्लियर हुई बात, जैसे पंचमाक्षर है तो पंचमाक्षर का इस्तेमाल ज्यादा होता है किन शब्दों में? तत्सम। वैसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि तत्सम के ये रूल होंगे कि तद्भव के ये होंगे,
कि ये वर्ण आएगा तभी तत्सम है, ये वर्ण आएगा तभी तद्भव है, इसके कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होते। इसलिए आपने बहुत सारी किताबों में तत्सम तद्भव के रूल नहीं देखे होंगे। क्लियर? पर तो भी आप देखिएगा कि कुछ शब्दों को आप बेस बनाकर कुछ हद तक इनको हल कर सकते हैं कि भाई आप कैसे पहचानेंगे। क्लियर हुई बात? जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पर जो बाण वाला ड़ा है, ठीक है, ड़ा शब्द है, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा 70% 80% चांस में वो तत्सम में होगा। क्लियर हुई बात है ना? जो ये ड़ा है, ठीक, अब वो तद्भव होगा, ठीक है, तो वो का में बदल जाता है, ना में बदल जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बजाता है ना भाई, जैसे आप कृष्णा लिखते हैं तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? वो कृष्णा लिखेंगे। तो जो है ना बाण वाला ड़ा है वो का में कन्वर्ट होता है, यदि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो एन में तब्दील हो जाता है ना। ऐसे यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चूर्ण लिखा है ये तब्दील हो गया किसमें? चूर्ण में। तो ड़ा जो तब्दील हो रहा है वो का में बदल रहा है भाई, देखिएगा, है ना, ये का में कन्वर्ट हो रहा है, ड़ा जो बदलता है वो ना में बदलता है। तो आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो ड़ा है, ठीक है, एक चीज आप याद रख सकते हैं कि ड़ा से आने वाले मैक्सिमम जो शब्द होंगे वो तत्सम शब्द होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर दक्षिण तो ये होगा दक्षिण। क्लियर? करुणा तो ये करुणा, ठीक है, ध्यान देगा, स्वर्ण तो ये सोना, ठीक है, घृणा तो ये होगा घृणा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो ड़ा है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है भाई? ना में हो रहा है। ठीक, ये किरण है, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो ये किरण है। ध्यान रखिएगा जो ये पहला वाला शब्द है वो तत्सम है। क्लियर हुई बात? और जो सेकंड में लिखे हैं वो तद्भव है। क्लियर है ना? तत्सम और तद्भव। ठीक, तो ये जो लक्ष्मण है तो उसको क्या नाम है? लखन। कर्ण है तो कान, कृष्ण है तो किशन, पर्ण है तो पान, गुण है तो गुण। आप एक चीज देखिएगा कि जितना भी ड़ा है, ठीक है, बाण वाला ड़ा जो है वो काय में कन्वर्ट हुआ? ना में। तो यदि आपको रूल में समझ में आ रहा हो तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी शब्द में यदि पंचमाक्षर ड़ा का प्रयोग किया गया है तो उसके तत्सम होने के जो चांसेस हैं वो क्या है? ज्यादा है। क्लियर हुई बात? तो ऐसे आप पहचान सकते हो किससे? ठीक है, तत्सम। अब देखिएगा तद्भव, तत्सम सॉरी तत्सम में छा है ना, ये छा जो है वो का में बदल रहा है, खा में बदल जाता है। क्लियर? आप जितने भी छा वाले शब्द देखेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि ये किससे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। जैसे क्षीर है, ये इसका छा का क्या हो गया? खा हो गया। देखिएगा, है ना। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब ये छा का में बदल गया, खा में बदल गया। ठीक, अक्षर है तो ये आखर खा में बदल गया। ठीक, भिक्षा है तो ये छा का में बदल गया, खा में बदल गया। क्लियर हो रही बात? आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जितने भी है ना, मक्षिका तो ये मक्खी में बदल गया, लक्षपति का में बदल गया, लखपति, रक्षा सूत्र राखी में बदल गया, पक्ष का में बदल गया, खा में बदल गया। क्लियर ही? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ड़ा है, क्लियर, कौन सा है ना, जो ड़ा है, ठीक है, और जो खा है, खा मतलब खा खरगोश वाला, जो का वर्ण का जो पहला दूसरा शब्द है। ठीक, ध्यान रहेगा। तो ड़ा वाले शब्द का में आ रहे हैं, ड़ा वाले शब्द का में आ रहे हैं, तत्सम में आ रहे हैं। खा वाले शब्द का में आ रहे हैं, तत्सम में आ रहे हैं। अब एक ही देखिएगा त्रा, ठीक है, ध्यान रहेगा, त्रा, है ना। तो ये कैसे बनता था? त्रा, आप देखिएगा त्रा कैसे बनता था भाई, है ना। त्रा जो बनता था, आपने जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे तब आपको मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो जो त्रा है वो कैसे मिलके बनता है? ता और रा से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? तो ये जो त्रा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में? ता में। किसमें कन्वर्ट रहता है ये? तो त्रा वाले जो मैक्सिमम शब्द हैं, त्रा वाले जो मैक्सिमम शब्द हैं वो आपके काय में आएंगे भाई? तत्सम में आएंगे। क्लियर? तो जैसे चैत्र का क्या हो गया? चैत। गोत्र का क्या हो गया? गोत, है ना। ये छत्र का क्या हो गया? छत। पुत्र का क्या हो गया? पूत। मित्र का हो गया? मित, है ना। चित्रकार का चितेरा, रात्रि का रात, त्रयोदश का 13, है ना। धोत्र का धोती। मतलब आप ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों में या जिन संज्ञाओं में क्या शब्द आ रहा है? त्रा आ रहा है, तो वो कौन से शब्द होंगे भाई? तत्सम शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे? है ना, तत्सम। ये देखिए कि आ गया स्रा, है ना। ठीक है, स्रा ये भी संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। ये जो स्रा है वो भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्लियर हुई बात? सा और रा से मिलकर बनता है। तो अब ये सा से श्रृंगार है तो ये स्रा जो है वो कन्वर्ट किस में होगा? सा में होगा। किस में होगा? सा में होगा। तो आप देखिएगा श्रृंगार को बोलते हैं श्रृंगार,
श्रवण को क्या बोलते हैं? सावन। श्रेष्ठिन को बोलते हैं श्रेष्ठ। श्रृंगार मतलब सियार। आश्रय मतलब आसरा। ठीक, अश्रु मतलब होता है आंसू और श्रृंग मतलब होता है सींग। क्लियर? आपको यदि एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि आपको बोलने में जो शब्द आसान लग रहा है, ठीक है, भाषा जो होती है वो अपने आप को परिवर्तित करते हुए चलती है और जितना सरल हो सकता है वो अपने आप को करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जितनी कठिन भाषा रहेगी, ठीक है, ध्यान रहेगा जो शब्द आपको क्लिष्ट लगेंगे बोलने में, जिनका उच्चारण करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, मेहनत लगेगी, वो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, और जो साधारण फ्लुएंसी में बोले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो वो जो शब्द होते हैं आप देखिएगा इनमें से कितने तत्सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, ध्यान रहेगा, छत्र नहीं बोलते आप, छाती बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्लियर? रात्रि नहीं बोलते आप, क्या बोलते हैं? रात, है ना। रात्रि में मिलेंगे या रात्रि में जाएंगे, है ना, रात्रि बोलते हैं क्या आप? ऑब्वियसली नहीं बोलते। ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। ये त्रयोदशी हो गया, है ना, ये धोती बोलते हैं आप। ठीक, ध्यान रहेगा, है ना। ये भिक्षा नहीं भीखी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये मक्खी बोलते हैं, लखपति बोलते हैं, पंख बोलते हैं। आप एक चीज देखिएगा कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर अपन लोग जो है वो किसका? तत्सम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करके हुए किसका इस्तेमाल करते हैं? तद्भव। तो आपको ये रूल समझ में आया? पहला कि जो बाण वाला ड़ा है, ठीक है, ड़ा जो है वो ना के रूप में होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। छा जो है वो खा के रूप में होगा। ता जो है वो, ठीक है, त्रा जो है वो ता के रूप में आएगा। और स्रा, है ना, श्रृंगार वाला जो स्रा है वो काय में कन्वर्ट होता है? सा में। तो आप समझ जाएंगे। चार शब्दों को आप ध्यान में रखते हुए इनको, है ना, देखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्रॉपरली, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये। क्लियर? अब अगला रूल देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि और कौन से शब्द हैं जिनको आप पहचान पाते हैं कि वो तत्सम है कि तद्भव है। अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी। ठीक है, एक बताए थे मैंने अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण कैसे होता है? नाक से होता है। अनुस्वार मतलब जो नाक और मुंह से दोनों तरफ से उच्चारण होते हैं। मतलब आपको याद होगा कि एक अनुस्वार है, ठीक है, ठीक है, और एक है अनुनासिक। क्लियर? मतलब एक चंद्र बिंदु बनता है। क्लियर हो रही बात? ठीक, क्लियर। एक मतलब सिंपल बिंदी लगती है और एक में चंद्र बिंदु लगता है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, मतलब जिन शब्दों के पहले या जिन शब्दों के ऊपर क्या लगा हो? चंद्र बिंदु लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? तद्भव है। क्या है वो? तद्भव है। क्योंकि तत्सम शब्दों में, ठीक है, ध्यान रहेगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रहेगा। अब देखिएगा कि ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं उनको आपको पहचानना है। क्लियर है ना? तो आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है चंद्र लिखा है। क्लियर हो रही बात? यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये चंद्र लिखा है, ठीक है, तो ये चंद्र जो है, ठीक है, तो ये चंद्र है, इसको चांद बोलते हैं। आया चंद्र बिंदु देखिएगा, है ना। ताम्र है, इसको तांबा कहते हैं। क्लियर है ना। ग्राम है तो गांव, ठीक है, दंत है तो दांत। क्लियर? हाथ है तो हंसी, संध्या को सांझ। क्लियर है ना। सर्प को सांप बोलते हैं, सांप। ठीक, ध्यान रहेगा। उच्च को ऊंचा बोलते हैं, है ना। क्लियर? अब आप देखिएगा, है ना। कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। ग्रंथि मतलब होता है गांठ। ठीक, नाक और मुंह दोनों से जिसका उच्चारण होगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, ऐसे शब्द जो होंगे वो है ना, ये चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे। क्लियर हुई बात? है ना। और ये जंघा को बोलते हैं जांग। क्या बोलते हैं? जांग। और रोम को बोलते हैं रुआ। क्या बोलते हैं? तो आप देखिएगा कि किस साइड पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है? तद्भव साइड पर लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? आप देखिएगा, ये तत्सम है और ये तद्भव है ना। क्लियर? ये तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाले जो है वो तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। पहले अपन तत्सम शब्द लिख रहे हैं और सेकंड टाइम पे अपन क्या लिख रहे हैं? तद्भव शब्द। तो आपको एक चीज समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है, छा, ठीक है, ध्यान रहेगा, छा वाले शब्द, त्रा वाले शब्द, और ये, ठीक है, ध्यान रहेगा, और चंद्र बिंदु वाले शब्द नहीं। क्लियर है ना। ऐसा ना हो कि आप देखो कि भाई चंद्र बिंदु है वो तत्सम हो गया, नहीं, जिनमें चंद्र बिंदु है वो तद्भव होंगे। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा रा। अब देखिएगा रा के बहुत सारे रूप हैं। ठीक है, तो बेसिकली रा के जो रूप हैं, एक तो एक ऋषि वाला लगता है ये, ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो ऐसी लगती है। कैसे लगती है ना। तो जैसे लिखते हैं, है ना, ग्रह, तो क्या बोलते हैं? गिरह।
है ना, ग्रह नहीं बोलते इसको, गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गृह। ठीक है, ध्यान रहेगा, गृह कार्य होता है ना। मैक्सिमम लोग इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ग्रह, ग्रह कार्य हो रहा है। ये तो ग्रह तो ये वाला हो जाएगा, 9 ग्रह वाला ग्रह हो जाएगा, तो गृह होता है ये। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसका उच्चारण जो है वो रीढ़ भाषा में हुआ है। तो रा के और रूप भी हैं फिर, है ना। फिर इसके अतिरिक्त तो ये तो रीढ़ की मात्रा है और रा के और रूप है। जैसे रा के और रूप है, तो ये जो रेफ के रूप में लगा है, ये तो रीढ़ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ये रा की रेफ बोलते हैं जिसको ऊपर अगले वाले पे, है ना। ये एक रा का रूप है जो क्रा में लगा है, ये क्रा के रूप में। क्लियर, ध्यान रहेगा, है ना। ये पाई वाले अक्षरों में लगते हैं। ये किस में लगते हैं? पाई वाले अक्षरों में लगता है। क्लियर। तो जो रा के तीनों रूप हैं, ज्यादातर वो जो प्रयोग होंगे वो किस में होंगे? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो रीढ़ की मात्रा है वो वाले जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे? ठीक है, देखिएगा, जैसे गृह, तो ये हो गया ग्रह। ठीक है, ध्यान रहेगा। चर्मकार को चमार, नक्र को क्या बोलते हैं? नाक, आम्र को क्या बोलते हैं? आम, चर्म को क्या बोलते हैं? चमड़ा, नृत्य को क्या बोलेंगे? नाच, चक्र को क्या बोलेंगे? चक्का। क्लियर, ध्यान रहेगा। मृत्यु, मृत्यु मतलब मौत, तृण मतलब तिनका, ये तो नाव का रूल भी फॉलो कर रहा है ये। सूर्य मतलब होता है सूरज। अब आप देखिएगा, प्रॉपरली आप देखें इनको, तो आप देखिएगा कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। ठीक है, इनमें से आप किन शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सरल शब्द जो है वो तद्भव शब्द माने जाएंगे। अब आप देखिएगा, है ना, ये श और श है। 3 प्रकार की श बताए थे मैंने, उसमें व्यंजन है ये श, स और श। क्लियर, ये तीनों हैं। तो जहां पर ये षटकोण वाला स है, सॉरी ये वाला, और जहां पर ये श है, शक्कर वाला श है, ठीक, वो मैक्सिमम टाइम पर तत्सम शब्द होंगे। ज्यादातर समय पर जब भी ये, है ना, जैसे मेरा नाम है आशीष, क्लियर, तो ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन आप जब, है ना, रामचरितमानस या कोई भी तुलसीदास जी की कोई रचना पढ़ेंगे तो 80 शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अब देखिएगा, ये शून्य है, तो शून्य मतलब क्या होता है? सुना। ठीक है, स्वसुर को क्या बोलते हैं? ससुर। तो मतलब ये जो सा और ये वाला जो सा है ना, तो ये तद्भव में इस्तेमाल हो रहा है। किस में हो रहा है? तद्भव में इस्तेमाल हो रहा है। पर ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये शब्द तद्भव होगा ये भी जरूरी नहीं रहेगा, पर आपको मैक्सिमम मतलब ज्यादातर आपको जो पहचानने है शब्द, तो भाई जिसमें चंद्र बिंदु लगाया आप उसको क्या समझ दीजिए कि भाई वो तद्भव है। ठीक है, जिसमें ड़ा है वो तत्सम है, जिसमें छा है वो तत्सम है। क्लियर। अब ये शून्य लिखा, अब देखिएगा ऐसे ही सत, सत मतलब होता है सत से शतक, शतक से बना है ना श, सत मतलब होता है 100, है ना, सतबार, है ना। ठीक, ज्येष्ठ मतलब जेठ, पुष्कर, पुष्कर मतलब होता है पोखर। ठीक है, कृषक, कृषक मतलब होता है किसान। ठीक है, मिष्टी मतलब होता है मिठाई। ये शाह है, ये शाह, सा आ रहा है सब में शाह। ठीक है ना, ये तो मैंने बताया आपको। काष्ठ मतलब काट, चतुष्कोण मतलब, ठीक है, श्यामल मतलब सांवला। तो आप देखिएगा कि जिन शब्दों में श और स, ठीक है, ध्यान रहेगा, श और श, ठीक, ध्यान रहेगा, इस्तेमाल किया गया है, वो कैसे शब्द हैं भाई? कैसे शब्द हैं? वो तत्सम शब्द हैं। और जिसमें ये सा सड़क का इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादातर मायने में या ज्यादातर मामलों में कौन से शब्द माने जाते हैं? तद्भव शब्द माने जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो आपको पूरे के पूरे जो है वो याद करने हैं। क्लियर हुई बात? और भी आप देखते जाइएगा। क्लियर हुई बात? बहुत सारी जगह पर लिखे हुए हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है इनके बारे में। तो आप देखिएगा कि जो चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं वो तद्भव होंगे भाई। ठीक है, ध्यान रहेगा। जो रा के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें ऋ की मात्रा या रा के तीनों रूप हैं वो कैसे होंगे? वो, ठीक है, ध्यान रहेगा, वो तत्सम होंगे। ठीक है, श और स जिसमें है वो तत्सम होंगे। ठीक, ध्यान रहेगा। अब आगे और कुछ रूल है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? देखिए, अब आगे के जो रूल है उसमें ये तत्सम और तद्भव है। क्लियर हुई बात? तो आप देखिएगा, एक होता है व और एक होता है ब। ठीक, ध्यान रहेगा। आप देखिएगा कौन सा शब्द बोलना आसान है, व की बा बोलते हैं ना अपन ज्यादातर। ठीक है, तो जो साधारण शब्दों हैं, जो शब्द हैं जो अपने उच्चारण में आपको बोलने में बहुत सरल लगते हैं वो तद्भव है। आप यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी देखें। जैसे वणिक, वणिक इसको कहते हैं बनिया। क्या होता है?
वणिक मतलब क्या होता है, बनिया। ये वा जो है वो का में कन्वर्ट हो गया, देखिएगा बा में। तो जो वर्ण है, ज्यादातर जो वा से शुरू होने वाले वर्ण हैं, ठीक है, या शब्द हैं, वो काय में आते हैं, ठीक है, वो तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम होंगे। वणिक मतलब होता है बनिया, वर्षा को मतलब बरसात बोलते हैं। क्लियर हुई बात, है ना, बरसात बोलते हैं, है ना। वक मतलब क्या होता है, वक मतलब होता है बगला, वको ध्यान हम बोलते हैं ना भाई, ठीक है ना। तो ये हो गया बगला। वर यात्रा मतलब होता है बारात। क्लियर। विवाह मतलब होता है ब्याह, ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना। वानर, वानर को बोलते हैं बंदर। क्लियर, ठीक है। विद्युत को क्या बोलते हैं, बिजली। क्लियर हुई बात, है ना। तो विद्युत को क्या बोलते हैं, बिजली। वधु को क्या बोलते हैं, बहू। वर्कर मतलब होता है बगरा, बगला। और वत्स मतलब क्या होता है, बच्चा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्लियर। तो जितने भी ये सारे शब्द हैं जो काय से शुरू होते हैं, वा से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, वा से शुरू होते हैं, वो क्या होंगे, तत्सम होंगे। और वा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बा में। अब आप ऐसा ना समझिए कि जिसमें भी बा आ रहा है तो वो तत्सम नहीं होगा, वो हमेशा तद्भव होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम हैं और बा से भी शुरू होते हैं। क्लियर हुई बात, है ना। तो आप ये देखिएगा, मैं आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूं कि यदि आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हजारों शब्द हैं, उनको याद करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे रूल्स हैं जो इस तरीके से फॉलो हो जाते हैं। मैक्सिमम किताबें इस बारे में आपको बताती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हर जगह फॉलो नहीं होते वो रूल। क्लियर हुई बात। अब देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द अपन ने पढ़े थे जब अपन व्यंजन पढ़ रहे थे, तो अपन ने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन। क्या पढ़ा था, है ना, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से थे, है ना, जो डा डमरू और डा ढक्कन, ठीक, ध्यान रहेगा। डा और ढा के नीचे, ठीक है, ध्यान रहेगा, एक नुक्ता बिंदु लगा देते हैं, तो इनका उच्चारण क्या हो जाता है भाई, उनका उच्चारण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ये डा हो जाता है, क्या होता है, ड़ा, कड़ा, लड़ाई, ड़ा का शब्द उच्चारण होने लगता है ना। ये ढा होता है ना, कढ़ाई, अढ़ाई, है ना, ध्यान रहेगा। क्लियर हुई बात। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। क्लियर, है ना। तो जब भी यहाँ पर ये जो द्विगुण व्यंजन आपको दिखाई देंगे, कौन से व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखना, इन वर्णों से कभी कोई शब्द भी शुरू नहीं होता। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो जहां पर भी जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन का मतलब होता है डा डमरू वाला है और ये डा ढक्कन वाला है। अगर इनके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं, तो इनका उच्चारण चेंज हो जाता है। तो इन शब्दों से शुरू होने वाला कोई भी, इन वर्णों से शुरू होने वाला कोई भी शब्द तत्सम नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, तद्भव ही होगा। जैसे देखिएगा कीट, ये कीड़ा आया, हड़ा आया है ना, देखिए, ठीक है। घोटक मतलब घोड़ा, ये ड़ा आया है, ठीक है, ध्यान रहे। कुष्ठ मतलब कोढ़, ये आ गया ड़ा, ठीक, कोढ़ ड़ा, ठीक, ध्यान रहेगा। कपड़ा, ये ड़ा आ गया। साड़ी, ठीक है, ध्यान रहे। करपट मतलब क्या होता है, कपड़ा। साटी, साटी को बोला जाता है ना, तो साटी ये तत्सम शब्द है, इसको कहते हैं साड़ी, ठीक है, ये साड़ी जो शब्द आया। घट मतलब होता है घड़ा। क्लियर, है ना। लिस्ट मतलब होता है लोढ़ा। क्लियर हो रही बात। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो द्विगुण व्यंजन होते हैं उससे शुरू होने वाले, या जिन शब्दों में, कोई भी द्विगुण व्यंजन से तो शुरू नहीं होता कोई शब्द, तो लेकिन जिस शब्द में द्विगुण व्यंजन होगा, द्विगुण व्यंजन मतलब ढा और ढा यदि होंगे, तो वो क्या होंगे, ठीक है, तद्भव शब्द होंगे। क्या होंगे, तद्भव शब्द होंगे। और एक, जिन शब्दों में क्या लगा हो, जिन शब्दों में क्या लगा हो, है ना, विसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो। क्लियर हो रही बात। तो वो शब्द भी कौन से होंगे, सामान्यतः तत्सम शब्द होंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो भी ये जो सरल शब्द है, आप इनमें से देखिएगा ये कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हर बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि जो भाषा में सरल होंगे वो तद्भव शब्द होंगे, और जो भाषा में कठिन होंगे, मतलब उच्चारण की दृष्टि से जो शब्द कठिन होंगे वो कौन से होंगे, तत्सम होंगे। क्योंकि भाषा सरल हुई है, भाषा क्या हुई है, सरल हुई। सबसे कठिन क्या थी, संस्कृत, संस्कृत पाली, उससे थोड़ी सरल हुई। प्राकृत, उससे सरल हुई, फिर अभ्रंशित हुई, फिर हिंदी के रूप में कन्वर्ट हुई। मतलब जैसे जैसे आप देखेंगे समझ जाएंगे कि भाषा का जो स्वरूप होता है वो सरल होते हुए जा रहा है,
ठीक है। अब आपको मैं जो आगे शब्द बताऊंगा उसमें अपन क्या अभी जो भाषा बोलते हैं वो सबसे सरल है। सबसे सरल का मतलब है कि अपन इसमें और भी जो शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि अपन संकर शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, देशज विदेशज ये शब्द पढ़ेंगे। इन सब को मिला के अपन ने अपनी भाषा को इतना सरल बना लिया है। ठीक है, वैसे ही जो है ये तत्सम तो सरल रूप है, वो है तद्भव, है ना। तत् मतलब जैसा, मतलब संस्कृत से सम मतलब हो गया जो आया है, तो संस्कृत से जैसा का वैसा आ गया, तो वो कौन कौन क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। और जो परिवर्तित होके आया है, ठीक है, ध्यान रहेगा, वो तद्भव कहलाता है। तो परिवर्तित होके कैसे आया, अपनी भाषा को अपन ने क्या कर लिया, उसको सरल बना के लेके आए। अब आपको आम्र बोलना कठिन लगता था तो आप उसको आम बोलने लगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, आम्र कठिन, अग्नि आपको बोलना कठिन लगता था तो आप उसको आग बोलने लगे। ठीक है, चक्र बोलना आपको कठिन लगता था तो उसको आप क्या कहने लगे, चक्का कहने लगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, आप इसी में देखिएगा, ज्येष्ठ ऐसा बोलेंगे तो आप कठिन लगेगा, है ना। ध्यान रहेगा, ये जो जितने घोटक बोलना आपको कठिन लगता है, घोड़ा बोलना बहुत आसान लगता है, तो जो सरल भाषा है वो तद्भव भाषा है। क्लियर हो रही बात। तो और भी ऐसे रूल हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, है ना, जो आपको क्या कर सकते हैं, पहचानने में मदद कर सकते हैं। क्लियर, मेरे पास जितने रूल थे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इसके आधार पर आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव है। इसके अतिरिक्त ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे मतलब रूल इस पे फॉलो नहीं होते। आप ये मत सोच लीजिएगा कि जब बाहर आए तो वो तत्सम नहीं है। क्लियर हुई बात, है ना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये कंप्लीट जो तत्सम तद्भव वाले जो बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास लगभग, ठीक है, तो मैं आपको मेरे जो टाइगर्स एप्लीकेशन है उसके असाइनमेंट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, तो उसमें मैं आपको ये डाल दे रहा हूं, पर ये आपको पढ़ने हैं और बाकी वो भी जो मैं आपको टाइगर्स एप्लीकेशन में असाइनमेंट में जो मैं जोड़ रहा हूं आपको वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा देशज और विदेशज शब्द। क्लियर हुई बात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।